हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में से आपको किस क्वेश्चन का आंसर आता है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, ठीक है। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अगर कुछ भी भूला, थोड़ा भी भूला हुआ है तो वो रिपीट हो जाता है, फिर से रिविजन हो जाता है उसका, ठीक है। तो आपके ही प्रॉफिट के लिए है, आंसर जरूर करना, ठीक। चलो पहला तो क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, क्या लिखा हुआ है, इंडियाज इकोनॉमी। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा है पुलाप्रे बालाकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पुलाप्रे बालाकृष्णन, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, जो ये बुक है इसका पूरा जो नाम है वो इंडियाज इकोनॉमी है, लेकिन इसके आगे जो है वो क्या लिखा हुआ है इसमें, इंडियाज इकोनॉमी नेहरू टू मोदी। मतलब कि जो ये बुक है इसमें जो इंडिया की इकोनॉमी बताई गई है कब से कब तक, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब से लेकर जब मोदी जी हैं वो अभी जो है पीएम है, अभी तक की जितने भी इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। लिखा किसने है? पुलाप्रे बालाकृष्णन ने। इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। और इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक के जितने भी इकोनॉमीज के अंदर चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर जेके ई कॉप ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आप अंदाजा लगा सकते हो जेके लिखा मतलब क्या है, ये जो ये जो ऐप है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, या वेबसाइट बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया पूछ लिया जाए कि जो जम्मू कश्मीर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। और यहाँ की जो श्रीनगर है, यानी कि जो यहाँ पे जो कैपिटल है श्रीनगर, वो क्या है? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज के लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाता है नामदा क्राफ्ट कहाँ का क्राफ्ट है, तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर है यहीं का क्राफ्ट है, क्या? नामदा क्राफ्ट, ठीक। अच्छा, अगर जम्मू कश्मीर से और भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, यहाँ की जो कारपेट होती है, जहाँ पे जो कारपेट बनाए जाते हैं उसको अभी बाहर की कंट्री में जो है सेल किया गया था, बेचा गया था, वो कौन सी कंट्री है? जर्मनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा हाँ, ये चीज़ तो मैंने आपको बताया ना कि जो ई कॉप है जम्मू कश्मीर ई कॉप, ये है क्या? तो ये क्या है? नशा मुक्ति के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लो यही पूछा जाए किस लिए है, तो नशा मुक्ति के लिए कैंपेन है या फिर एक वेबसाइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नुखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर, किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ की कौन है? सीएम। उड़ीसा का जो तट है उसको उत्कल के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए उत्कल जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 फरवरी को उत्कल डे मनाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए मान लो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, उत्कल डे मनाया जाता है 1 फरवरी को, और वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक। यहाँ जो सीएम है वो नवीन पटनायक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। कहाँ के गवर्नर है? उड़ीसा के गवर्नर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एक टेम्पल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोणार्क सन टेम्पल। इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। इतना क्वेश्चन यहाँ से आपको याद होना चाहिए, ओके। चलो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? इंडियाज बिगेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, मतलब कि जो भारत का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है वो किस राज्य में खोला गया है या फिर किस राज्य में ओपन किया गया है? तो आंसर याद रखिए, गुजरात में। गुजरात में लोकसभा और राज्यसभा सीटों का जो रेशियो है वो क्या है? 26-11। 26 लोकसभा सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। गुजरात में क्या है? मोढेरा नाम का सन टेम्पल है। क्या है? मोढेरा सन टेम्पल। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि मोढेरा सन टेम्पल किस राज्य में है। याद रखिएगा, मोढेरा सन टेम्पल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है यहाँ पे सीएम? भूपेंद्र पटेल जी, ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा जो कैंसर लाइन यानी कि जो कर्क रेखा है वो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो गुजरात में ही सबसे पहले ये प्रवेश करती है, ठीक है। गुजरात से एक और पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है, ठीक है। गुजरात से इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये मान लो कि पूछ लिया जाए बन्नी नाम का जो ग्रासलैंड है, क्या है? बन्नी
ग्रासलैंड वो किस राज्य है? तो ये भी गुजरात में है। बर्नी ग्रासलैंड क्यों फेमस है? क्योंकि, और हाँ, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क भी है। क्या है? गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन। और जो एशियाटिक लायंस उन्हीं के लिए क्या है? बर्नी ग्रासलैंड है। कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं एशियाटिक लायन? गिर नेशनल पार्क में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पोषण माह, ये जो माह है वो कब सेलिब्रेट होता है? 1 से लेकर 30 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? राष्ट्रीय पोषण माह। चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है? मेघदूत वाटर फ्रॉम एयर, ये इनिशिएटिव है किसके द्वारा लिया गया है? तो रेलवेज के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत में कितने रेलवे जोन्स हैं, तो टोटल कुल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है किसमें? भारत में। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेघदूत वाटर फ्रॉम एयर, ये जो रेलवेज है इनके द्वारा लॉन्च तो किया गया है, लेकिन लॉन्च कहाँ पर किया गया है? हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे, तो मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में जो जल जीवन मिशन था वो कब आया था? जल जीवन मिशन ये कब आया था? 2019 में आया था। ठीक है, जिसमें ये रखा गया था कि 55 लीटर पानी पर पर्सन होना चाहिए। कहाँ पर? रूरल एरियाज में। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है रूरल है कि अर्बन है। याद रखिएगा, रूरल है कितना? 55 लीटर पानी पर व्यक्ति के लिए। ठीक। G20 समिट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स, या फिर जो एजुकेशन मंत्रियों के जो G20 समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? याद रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। अगर पूछा जाता है इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? नूसनतारा इसकी क्या है? कैपिटल है, जो कि कहाँ पर है? बोर्नियो आइलैंड पे है। कौन से आइलैंड पे है? बोर्नियो आइलैंड पे। ठीक है, G20 में कितने देश आते हैं? 19 देश आते हैं, और ये एक यूरोपियन यूनियन एक जो है संस्था है वो भी इसका पार्ट है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो जी हाँ, बिल्कुल इंडिया इसका पार्ट है। और 2023 में जो G20 को हेड कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंडिया ही इसको हेड कर रहा है। इसकी जो सदस्यता है G20 की, वो इंडिया के पास कब तक रहेगी? नवंबर 2023 तक जो है G20 की जो सदस्य रहेगा वो कौन रहेगा? इंडिया रहेगा। ठीक है, देखते हैं जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया या फिर कहाँ पर ओपन किया गया? तो दिल्ली में इसको ओपन किया गया। ठीक है, दिल्ली के जो सीएम है वो कौन है? यहाँ पर केजरीवाल जी क्या है? सीएम है। दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल याद रखिएगा 239 ठीक। अच्छा, यहाँ की जो पुलिस है वो किसके अंदर आती है? वैसे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन जो दिल्ली का पुलिस है वो किसके अंदर आता है? वो सेंट्रल के अंदर आता है। यानी कि जो सेंट्रल है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है दिल्ली की पुलिस के ऊपर। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ये डेटा जारी किया गया था, तो आंसर याद रखिएगा कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री रिलायंस, सॉरी कंट्री नहीं कंपनी। ठीक है, तो ये रिलायंस है। रमन मैग्सेसे अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। फिलीपींस के द्वारा रमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं। जो फिलीपींस है इसकी जो कैपिटल है आपसे पूछी जाती है, मनीला क्या है इसकी कैपिटल है। और इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मनीला में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। इसमें से जो भी आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।